सेशन में सभी का स्वागत है। सेशन को शुरू करने से पहले सेशन को सभी लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए, इस वाले सेशन में हम लोग जो स्टडी करेंगे, ठीक है, वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। 12th क्लास एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, थर्ड चैप्टर है बेटा ये, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। इस वाले सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो सेशन मैं ले रहा हूँ ये बेटा जो नया पैटर्न आया है, ठीक है, ये उस पर है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। देखो, न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले तो ये देखो कि क्या चीज़ हमें गिवन है। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, आराम से पढ़ो। ठीक है, तो ये कहता है कि a negligible small current is passed through a wire of length 15 मीटर। ठीक है, यानी कि लेंथ दे दी है उसने। ठीक है, उसने लेंथ दे दी है वायर की। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है उसने 0.6 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर एंड इट्स रेजिस्टेंस मेजर्ड टू बी 0.5 ओम। What is the resistivity of the material at the temperature of the experiment? जब ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था तो टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी कितनी थी ये पूछा जा रहा है। ठीक है, रेजिस्टिविटी आपने इन शॉर्ट टेम्परेचर जो है बेटा वो कांस्टेंट कर दिया है। ठीक है, चलो तो ये क्या कह रहा है देखते हैं जरा ध्यान से। लेंथ ऑफ द वायर हमें गिवन है तो यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले जो गिवन है वो होता है बेटा उसको हम लोग उसको नोट करते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ वायर एल आपको गिवन है बेटा 15 मीटर। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है आपको, क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए की वैल्यू गिवन है कितनी 6.0 इंटू 10⁻⁷ 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। रेजिस्टेंस आपको गिवन है, रेजिस्टेंस यानी कि आर एस टी गिवन है बेटा। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर कैपिटल आर दैट इज 5 ओम। कितना ओम? 5 ओम। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखिए हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है बेटा? फॉर्मूला है, फॉर्मूला बना लेते हैं जिनको नहीं पता। देखो बेटा, जो रेजिस्टेंस होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर ओम्स लॉ की बात करें, ठीक है, ओम्स लॉ की बात करते हैं तो क्या होता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ। क्योंकि अगर लेंथ इंक्रीज होती है किसी वायर की तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, यदि लेंथ डिक्रीज होती है तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होता है। तो इसलिए दोनों देखो, दोनों क्वांटिटीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, दोनों क्वांटिटीज तो डिक्रीज हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसे केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब क्या होता है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया की अगर हम बात करते हैं, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कहते किसे हैं, जो वायर होता है वो सिलिंड्रिकल शेप का होता है। तो यदि आप उसे फ्रंट से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सर्कल, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ये सर्कल की तरह दिखता है फ्रंट से। तो इसका जो एरिया होएगा, जो इसका एरिया होगा, ठीक है, वो होगा पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया जो होता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा डायमीटर ज़्यादा होगा, ठीक है, डायमीटर अगर ज़्यादा होगा यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, करंट ज़्यादा पास होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया यदि कम होगा यानी कि वायर पतला होगा तो रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, करंट कम पास होगा। तो इसका मतलब एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, दूसरी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसको हम बोलते हैं बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, एरिया के। तो ये जो हमने इक्वेशन ली है इसको आप देखो और इस इक्वेशन को आप देखो, दोनों को यदि मैं एक साथ लेकर के आता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। अब क्या होता है, जो वायर होता है, हर एक वायर का खुद का, ठीक है, एक कांस्टेंट होता है,
तो उस कांस्टेंट को हम लोग यूज करेंगे, मटेरियल कांस्टेंट को, जो कि प्रोपोर्शनल साइन को रिप्लेस करेगा। तो हमें मिलेगा R इज इक्वल टू रो L बाई ए डिवाइड में इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो हमें क्या पूछा है सर, रेजिस्टिविटी पूछी है, क्या पूछी है रेजिस्टिविटी, और यही क्या है रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट ये पूछा है। ये देखो डिवाइड में है तो इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू, इसको रो कहते हैं बेटा, ठीक है, रेजिस्टेंस इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया ओवर, ये है एल लेंथ, मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा बेटा, तो ये एल आ गया। अब ये दिस इज, ये हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखो जरा, रेजिस्टिविटी पूछी है वायर की, दैट इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर 5 ओम गिवन है, मल्टीप्लाई क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 7, ठीक है भाई। अब यहाँ पर लेंथ ऑफ द वायर गिवन है 15 मीटर, तो मीटर में ही रहने दो। अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखना, यूनिट सब सेम होनी चाहिए, अगर मीटर में तो मीटर में होना चाहिए। तो कितना आ गया, यहाँ पर देखो 15 6 30 15 दूनी 30 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 7 ओवर 15, 15 से कैंसिल हो गया 2 आ गया, तो रो इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, ठीक है। ये था, देखो जरा, अगर हमारे पास फॉर्मूला होता है तो यूनिट बनाना कितना आसान हो जाता है। देखो ये रेजिस्टेंस है तो ओम में आएगा, एरिया है तो बेटा मीटर स्क्वायर में आएगा, लेंथ है तो मीटर में आएगा, इससे कैंसिल हो गया तो ओम मीटर, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा ओम मीटर, तो इसकी यूनिट भी होगी, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। हो गया सॉल्व, ठीक, तो इसका आ गया 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 ओम मीटर, ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। ये कहता है कि आज सिल्वर वायर, एक सिल्वर का वायर है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस है 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर पर, ओके, और रेजिस्टेंस 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक, डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ वायर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भैया देखो रेजिस्टेंस, ये कह रहा है कि हमने एक सिल्वर वायर का यूज़ कर रहे थे, ठीक है, 27.5 डिग्री सेल्सियस पर, रेजिस्टेंस कितना था 2.1 था, ठीक है, यूज़ करते रहे तो उसमें क्या हो गया, तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है। अच्छा टेम्परेचर बढ़ा दिया तो यहाँ पर देखो जरा रेजिस्टेंस ही बढ़ गया, पहले कितना था 21 था, 2.1 था, अब कितना हो गया 2.7 हो गया, रेजिस्टेंस में इंक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है, इट्स मीन टेम्परेचर और हमारा, हाँ क्या कह रहे थे, हाँ यहाँ ध्यान दो, देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, पहले 27 था अब 100 हो गया, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है, 2.1 था 2.7 हो गया, यानी कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज तो भैया रेजिस्टेंस भी इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज तो रेजिस्टेंस ऑल्सो भी डिक्रीज, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तो भैया रेजिस्टेंस में भी चेंज आएगा, सीधी सी बात है, ऐसे करके डेल्टा लगा देंगे, ठीक है, जो कि चेंज को दिखाता है। इसको आप क्या कह सकते हो, चेंज को आप दिखा सकते हो फाइनल रेजिस्टेंस, देखो मैं फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ, पहले फॉर्मूला बना लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। फाइनल रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस मतलब होता है फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्या है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर हमने T2 कह दिया, इनिशियल टेम्परेचर T1 कह दिया, फाइनल रेजिस्टेंस R2 और इनिशियल रेजिस्टेंस R1। प्रपोर्शनल के साइन को भैया रिप्लेस करना है तो क्या करेंगे, कॉफिशिएंट है, हर एक मटेरियल का होता है कि भैया इतना टेम्परेचर पे इतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, हर एक मटेरियल का अपना अपना होता है, तो यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ठीक। अब यूज करेंगे कॉफिशिएंट, ओके, कॉफिशिएंट हमने यूज किया 2 माइनस R1 इज इक्वल टू, यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो कॉफिशिएंट की मल्टीप्लाई इस तरफ कर देते हैं, कॉफिशिएंट जो होता है, कॉफिशिएंट को आपने दिखा दो अल्फा से, दिखा दो अल्फा से, ये अल्फा हो गया, ठीक है, T2 माइनस T1, कॉफिशिएंट जो होता है बेटा उसकी जो कॉफिशिएंट होता है वो डिग्री पर सेल्सियस होता है, तो डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कट जाएगा, तो यहाँ रेजिस्टेंस बचना चाहिए, इधर नहीं है, इनिशियल टेम्परेचर की यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो ओम में ही आ गया, ओम में ही आ गया, ठीक है। चलो अब हम निकाल सकते हैं, तो ये फॉर्मूला बनने तैयार हो गया। अब देखो जरा क्या क्या गिवन था वो हम ले लेते हैं, फॉर्मूला हम बना करके तैयार कर चुके हैं,
तो देखो किस तरीके से काम करेगा ये। ठीक है, अल्फा निकालना है तो भैया अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 ओवर, ये पूरा का पूरा जो है मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, T2 माइनस T1 ब्रैकेट क्लोज इनटू में R। ये पूछा है क्या क्या दे रखा है, इनिशियल रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू दे रखी है 2.1 ओम, कॉमा R2 गिवन है भैया 2.7 ओम है। ठीक है, टेम्परेचर T1 गिवन है बेटा 27.5 डिग्री सेल्सियस और T2 गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला हमने बना चुके हैं, यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या कहता है भैया, अल्फा दैट इज इक्वल टू R2 माइनस R1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन में T2 माइनस T1 इंटू R1, अल्फा दैट इज इक्वल टू R2 की वैल्यू बेटा 100 है माइनस R1 की वैल्यू ये रही सॉरी 27.5 है, 27.5 माइनस, ठीक है, टेम्परे अरे यार ये तो टेम्परेचर ले दिया हमने, रेजिस्टेंस कहाँ ले रहे हैं, रेजिस्टेंस लेना है ना, सॉरी सबके बाद। चलो रेजिस्टेंस R2 कितना, R2 हमारे पास है 2.7 माइनस R1 कितना 2.1, टेम्परेचर कितना भैया T1 T2 है हमारे पास 100 और T1 है आपके पास 27.5 मल्टीप्लाई में R1 की वैल्यू भैया 2.1, सॉल्व आउट कर दूँ, अल्फा इज इक्वल टू 2.7 में से बेटा 2.1 जाएगा तो 0.6 बचेगा, 100 में से 27 माइनस कर देंगे 27.5 तो 5 यहाँ पर आ जाएगा, 0.9 में से 7 गए 2 आ जाएगा, यहाँ 9 बचा, 9 में से 2 जाएगा तो भैया 7 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 2.1 आ गया और क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, 21 और 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, ऐसे और भी कैंसिल आउट कर दो, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, 0.0 लगा दिया 30 बना दिया, 7 चौक 28, ठीक है, 7 दूनी 14, 7 तीन 21, अप्रोक्स 21 आ जाएगा, 20 को हमने 21 मान लिया, ठीक है, 72.5 दो के आध पॉइंट एक के आध पॉइंट है, ठीक है, इसको क्या करना है, इसको और इजी बना दो, इस पॉइंट को मैं यहाँ से यहाँ खिसकाऊंगा, ठीक है, चलो नेक्स्ट साइड पे लेके चलते हैं, कितना था, अल्फा इज इक्वल टू कितना आया बता 0.43 अपॉन में 0.43 ओवर 77.25 पॉइंट बेटा, पहले यहाँ पर मैंने इसको आगे लेके गया तो ऊपर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 10 की पावर 1 हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, तो देखो 0.43 ऊपर गया 10 की पावर माइनस का डिवाइड बाय, अब देखो जरा यहाँ कितना आ गया 7.25 आ गया, 7 चौक 28, 7 दूनी 35, 7 छः 0.25 आ रहा है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका 0.00 एक दो के बाद पॉइंट हट गया, ठीक है, 7 है 4 है 4000 3000 और कैंसिल हो रहा है, तो बेटा ये आगे तुम्हारा अप्रोक्सी 4 4 सकते 28, 7 7 चौक 28, ठीक है, तो ये भी हट गया आपका, कैंसिल हो गया, पॉइंट आ गया, तो ये कितना आ गया 0.04 आ गया है आपका, ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस, तो ये आंसर आ गया है, ठीक है, कैंसिल आउट कर दिया हमने इसको इससे और पॉइंट आगे आ गया यहाँ से, एक पॉइंट आगे की जगह भी माइनस का 1 का, तो ये चीज़ आ गई, ठीक, तो ये क्लियर है, इसको सिंप्लीफाई कर देना,
मैंने माइंड में कर दिया, यानी कि 7 को मैंने डबल कर दिया था, 7 दूनी 14, ठीक है, 4 गुना कर दिया था, 7 चौक 28 और ये आ गया 29। 29 से मैंने 43 को मैंने कैंसिल आउट कर रहा था, ऊपर ही मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, अप्रोक्सी 4 आएगा भाई, अप्रोक्सी में ही आंसर। ठीक, चलो आगे की बात कर लेते हैं। अब देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हीटिंग एलिमेंट, एक हीटिंग एलिमेंट है यूजिंग द नाइक्रोम, नाइक्रोम का बना हुआ है भाई सब, ठीक है, कनेक्टेड टू 230 वोल्टेज सप्लाई, 230 वोल्टेज से अप्लाई किया जाता है उसके ऊपर। इनिशियल करंट जो है उसके अंदर 3.2 एम्पियर है, ठीक है, विच सेटल आफ्टर फ्यू सेकेंड्स, जिसको आप कुछ देर के लिए यूज़ किया जाता है, और उसका जो करंट है वो है 2.8 एम्पियर, यानी कि पहले कितना था, 3.2 एम्पियर है, पहले ज़्यादा है और अब क्या हो गया, कम हो गया। कम होने के कारण का मतलब क्या हो गया, कम होने के कारण का मतलब ये हो गया कि यानी कि टेम्परेचर बढ़ा होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस पे इंक्रीज हुआ है। क्या कह रहा है, व्हाट इज द कांस्टेंट टेम्परेचर, व्हाट इज द कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर इज दिस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द नाइक्रोम वायर, ठीक है, ओवर द टेम्परेचर इज दिस। ओके, तो भैया क्या गिवन है, वही चीज सेम फॉर्मूला ये वाला जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे बनाया ना, ये वाला, यही वाला फॉर्मूला हमने वहाँ पर भी यूज करना है, ठीक है। चलो, क्योंकि कॉफिशिएंट दे रखा है, सीधी सी बात है, कॉफिशिएंट ऑफ द वायर दे रखा है 1.70 इंटू 10 की पावर माइनस 4 पर डिग्री सेल्सियस है भाई। ओके, और क्या है, और दे रखा है वोल्टेज दे रखा है, वोल्टेज है 230 वोल्ट। ओके, टेम्परेचर टी I1 गिवन है, टेम्परेचर सॉरी करंट गिवन है I1, इनिशियल करंट है 3.2 एम्पियर, फाइनल टेम्परेचर है I2 कितना 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 2.8, 2.8 2.8 एम्पियर। ओके, ठीक है, टेम्परेचर गिवन है भाई, टेम्परेचर भी तो गिवन है, T1 इनिशियल टेम्परेचर कितना गिवन है, 27 डिग्री टेम्परेचर गिवन है, ठीक है, 27.0 डिग्री सेल्सियस। ओके, क्या करना है, फाइनल टेम्परेचर पूछा है, यानी कि T2 की वैल्यू पूछी है भैया, T2 भैया पूछे हैं, T2 क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है भैया, अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 ओवर T2 माइनस T1 ब्रैकेट क्लोज, ये माइनस का साइन है इनटू में R1, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अल्फा दे रखा है, T2 पूछा है तो इसको इधर ले आओ, ठीक है, और सॉफ्ट फॉर्म में लिख दो इसको। सॉफ्ट फॉर्म में क्या हो गया इसका, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, ठीक है, R2 माइनस R1 ओवर R1 अपनी जगह रह गया बेटा, मल्टीप्लाई, ये देखो ये इधर आया, ये इसके नीचे चला गया इनटू में अल्फा। तो ये चीज़ अब वैल्यू, ये हमने फॉर्मूले को हमने अपने अकॉर्डिंग सेट कर लिया है, अब वैल्यूज को पुट कर देंगे, ठीक है। चलो वैल्यू पुट करते हैं, T2 निकालना है, T1 की वैल्यू दे रखी है 27, चलो T2 माइनस 27.0 है, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू R2 कितना गिवन है, ठीक है, R2 माइनस R1 है, R2 की वैल्यू कितनी गिवन है भैया, R2 निकालना पड़ेगा। ओके, R2 यानी कि निकालना पड़ेगा, तो पहले क्या करते हैं भैया, पहले R2 और R1 निकाल लेते हैं, हमें भी नहीं पता, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे, R1 R2 कैसे निकालेंगे भैया, ओम्स लो, यूजिंग ओम्स लो, है ना, ओम्स भैया को भूलना नहीं है, ओम्स लो, ओम्स लो क्या कहता है, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर, आई आर यानी कि आई आर, रेजिस्टेंस निकालना है, फाइनल रेजिस्टेंस निकालना होगा, तो इनिशियल रेजिस्टेंस निकालना होगा, तो पहले इनिशियल रेजिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है, यहाँ निकालेंगे इनिशियल रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस R1 कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा तो V बाई आई आ जाएगा भाई, ठीक है। V कितना था, V था हमारा 230 वोल्ट, 230 वोल्ट, करंट कितना था, इनिशियल करंट है भैया, क्योंकि इनिशियल रेजिस्टेंस है तो इनिशियल करंट निकालेंगे, इनिशियल करंट देखा है हमें कितना, 3.2, आ जाओ भाई 3.2, 3.2, पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ, ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं करनी है, सिंपल रखना है जितना हो सके, नहीं तो फंस जाओगे, दिक्कत होगी, ठीक है। 4 से काट लेते हैं, ठीक है, 4 पंजे 20,
3 कैरी हो गया, 4 सत्ते 28, 2 कैरी हो गया, 4 पंजे 20, ओके, 4 अट्ठे 32, ओके, 8 से काट दो, 8 सत्ते 56, एक आ गया, ठीक है, 8 सत्ते 56, एक आ गया, 15 आ गया, 15, 8 एकम 8, पॉइंट 7 आ गया, 8 अट्ठू अट्ठू 64, अट्ठू अट्ठू 64, यानी कि 8 8 64, ठीक है, फिर कितना आ गया, 64, 6 आ गया, 6 0 आ गया, ठीक, डिवाइड कर रहे हैं ना हम लोग, तो 8 सत्ते 56, फिर से ये यार, मतलब कि इसको ना हम 72 भी लिख सकते हैं, 72 हम भी लिख सकते हैं अप्रोक्स, अगर करना चाहो तो, ये करना चाहो तो ये भी ले लो, है ना, ये आपकी इच्छा है। चलो कैलकुलेशन ईजी बन जाएगी। ऐसे ही क्या करना है, फाइनल रेजिस्टेंस निकालना है भैया, फाइनल रेजिस्टेंस ऑफ वायर यानी कि R2 की वैल्यू, वोल्टेज देखो सेम है, करेंट बदला है बस, ठीक है, वोल्टेज तो उतना ही अप्लाई किया हुआ है, वोल्टेज में चेंज नहीं किया, कितना था 230 वोल्टेज, करंट कितना हो गया भैया, करंट मेरे ख्याल 2.8 था, कितना ये रहा 2.8, कितना 2.8, ले लो I2 की वैल्यू 2.8, फिर से वही पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ, ठीक है, नमस्ते करो, आगे चलो, चलो भाई काट दो इसको, कितना आ गया, 4 सत्ते 28, 7 आ गया, 4 से ऊपर काट दिया, 4 पंजे 20, 3 आ गया, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 7 से जाएगा, 7 अट्ठे 56, 1 आ गया, 7 दूनी 14, पॉइंट 1 आ गया, 7 एक 7, 3 आ गया, 7 3 इक्कीस 7 चौक 28, ये इतना है ना, ये चीज़। अच्छा देखो ये आपने क्या कर दिया, ये आप बढ़ा रहे हो, इसको फिर आप घटा करके भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, अप्रोक्सी कितना 82, फिर आपका आंसर ना अप्रोक्सी में ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना चल जाता है यार। चलो हाँ सिंप्लीफाई करना है, ज़्यादा कैलकुलेशन में घुसना नहीं है, नहीं तो भैया सबसे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन टाइम खाएगी आपका, ठीक है, फिर क्वेश्चन भी लेंथी लगेगा, ठीक, एग्जाम में भी अगर बैठे पे कर रहे हो तो फिर वो भी दिक्कत होगी वहाँ पर भी। अच्छा I1 R1 और R2 हमारे पास आ गया, फॉर्मूला हमारे पास क्या था, फॉर्मूला था हमारे पास T2 माइनस T1 इज इक्वल टू R2, R2 की वैल्यू कितनी 82 ले लें या डायरेक्ट ले लें या माइनस करेंगे, 82 ले लेते हैं या फिर क्या करें, एक्यूरेट वैल्यूज लेंगे चलो, है ना, ये लो माइनस, ठीक है, R2 माइनस R1 कितना ये रहा, डिवाइडेड बाई, ठीक है, कितना अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी थी भाई मुझे याद नहीं है, अल्फा की वैल्यू है हमारे पास कितनी 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ओके, 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई, R1 की वैल्यू कितनी है, R1 अभी हमने निकाला ऊपर ये रहा 71.87, ओके, तो T2 माइनस T1 की वैल्यू थी बेटा 27 इज इक्वल टू, माइनस कर लो यार, ठीक है, कितना आएगा, पॉइंट यहाँ पर गया 14, 14 में 7 गए 7 आ गया, यहाँ 0 बचा, इधर से 1 आ गया, 10, 10 में 60 गए 2 आ गया, पॉइंट लगा दिया, 11 बचा, 71 है और ये 81 है, ये 81 हो गया, ये 71 है, 10 आ गया भाई अबोन में, ये कितना है 1.7 है और ये 7, चलो 1.7 इंटू में 7.187, 10 नीचे माइनस की पावर है, ऊपर जाएगा तो बेटा प्लस हो जाएगा, तो 10 की पावर 4 प्लस की 4, चलो काटा पीटी करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 17 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 10.27 इंटू 10 की पावर 4 ओवर पॉइंट है, 17 अपने 10 दर्ज किया, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, 19 का 9 वहाँ से लगा 11, 17 अट्ठे 17 सत्ते 17 अट्ठे 17 अट्ठे 17 अट्ठे 136, 136 प्लस 6 और सॉरी 11, 7 4 1, तो 7 आ गया, 14 कैरी, 17 एकम 17, 17 और 14, ठीक है, 31, 31 का 1, अच्छा अगर 3 कैरी हो गई 3, 17 सत्ते 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 प्लस 3 कितना आ गया 121, 122, कितने बार 1 2 3, 3 का पॉइंट लगा दो, ये लो 3 का पॉइंट लगा दिया,
इसको भी सॉल्व करो। 22 ऊपर है, इसको पॉइंट को आगे किसका दो, 100 100 हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1, ये कैंसिल हो गया इस पर, है ना, 10 है ना ये, तो 0.1 आ गया। और बाकी वाले मैंने पीछे के लिखे नहीं है, छोड़ो, ठीक है। T2 ये लो, और सॉरी माइनस है ये, -27। तो क्या सिंप्लीफाई कर देना जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा आप सहूलियत समझो, ठीक है। तो ये देखो जरा, ये कितना है, 10 की पावर 4 है, और ये पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 0.1 इंटू 10 की पावर 4 का मतलब ये हो गया 1000, 10,000 के मल्टीप्लाई से कर दिए तो 1000 आ गया। 27 को उस तरफ लेकर के जाएंगे तो ऐड हो जाएगा, तो T2 जो आएगा आपका वो आ जाएगा आपका 10, माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। तो जो फाइनल टेम्परेचर आया भाई वो इतना आ गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, और इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो ये थे 3 न्यूमेरिकल इस वीडियो के, और इस सेशन को बेटा जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर देंगे, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे बेटा। एक सेकंड यार, एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ी कुछ गड़बड़ है, यहाँ ना मैंने जो काटा था वो 1000 लिख दिया डायरेक्ट मैंने। यहाँ पर क्या आएगा कि मैंने मैंने 100 उसको मान लिया, ये गलत हो गया। 100 नहीं, ये 100 मतलब 12 से अगर मैं उसको काटूंगा ना, 12 से काटते तो इसका जो आंसर है बेटा ये थोड़ा अलग आएगा। ये वाला आंसर नहीं है इसका, ये आंसर नहीं है इसका, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है। हाँ चलो, कितना से देखो 12 है ये पॉइंट आगे किसके का, यहाँ से 2 जीरो यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, पॉइंट पीछे किसका दूंगा तो 102 हो जाएगा। 12 अट्ठे 96, फिर 12 अट्ठे 6, 4 और 2 6 6 आ गया, 60 आ गया। 12 चौक 48, 48 आ गया, ठीक है। 12 चौक 48 जीरो आ गया, फिर आ गया 12 पंजे 60.5, ठीक है। इसको यहाँ पहुँचा करके, ठीक है। अब क्या है, ये कैंसल आउट हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई कर दी ना हमने इसकी, तो ये आ गया था 0.2700 अपॉन में 122.179 से यदि आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। अब क्या है कि ये 27 है, इस तरफ से उस तरफ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, T2 इज इक्वल टू 840.5 प्लस 27 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया आपका 5.7, 2 और 2 6, और ये आ गया 8। तो अप्रोक्स इतना आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में, ये आंसर है, ठीक है। ओके चलिए, बस ये गड़बड़ थी, इसके लिए मुझे वापस आना पड़ा। मुझे लगा कि यार कहाँ पर एकदम से मतलब इतना तो आंसर इसका नहीं आएगा, 12 था ना एकदम माइंड में गया, ये तो 22 लिखा हुआ है, 122 है, इस वजह से। चलो ठीक है, तो ये गलती थी और ये हो गया ठीक। ओके चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ गुड डे बेटा।